हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटर। सो फ्रेंड, इस सेशन में हम एक कंप्लीट ओवरव्यू लेंगे इंडिया में जो भी नीट पीजी की काउंसलिंग चल रही है सारे डिफरेंट स्टेट्स में और सेंट्रल लेवल पे, उसमें क्या अपडेट है, कहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। इस सेशन में स्टूडेंट जान पाएंगे कौन सी ऐसे ओपन स्टेट्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रैंक्स, जहाँ पे उनको सीट मिलने की प्रॉबिलिटी है, और डिफरेंट स्टेट्स की जो काउंसलिंग का स्टेटस है वो अभी फ़िलहाल कहाँ का क्या स्टेटस चल रहा है, जिससे स्टूडेंट्स के पास मैक्सिमम जिन स्टूडेंट्स को भी सीट नहीं मिल पाई है उनको एक ओवरव्यू मिल पाए कि उनके लिए कौन से स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे उनको टारगेट करना चाहिए और वहाँ पे उनको सीट्स मिल सकती है। और कोशिश करेंगे कुछ नॉर्मल ट्यूशन फीसेस भी आप लोग को बताएंगे कि कहाँ की क्या ट्यूशन फीस है, जिससे आप अपनी रिसर्च को एक सही तरीके से कर सको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेंट्रल काउंसलिंग से स्टार्ट करते हैं। जो सेंट्रल काउंसलिंग हमारी एमसीसी की काउंसलिंग है, तो उसका आप सभी को पता है कि राउंड नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। और राउंड नंबर फर्स्ट में जिन भी बच्चों को अभी सीट्स अलॉट हुई हैं, वेदर द सीट्स आर गवर्नमेंट कॉलेज या डीम कॉलेज में, तो फ़िलहाल अभी ये बच्चे हमारे एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं। डेट्स थोड़ी सी शफल कर दी गई हैं। प्रीवियसली इट वाज 28 ऑफ अप्रैल, अभी इसको बढ़ा के 24 ऑफ अप्रैल तक कर दिया गया है, तो 24 तक ये रिपोर्टिंग चलेगी। तो ये तो हमारी हो गई रिपोर्टिंग में अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, इफ़ एनी ऑफ द कॉलेज इज़ नॉट लाइक रिस्पॉन्डिंग देम, सही से उनको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप लोग एमसीसी को मेल डाल सकते हो, अपनी क्वेरी को डाल सकते हो। तो डेफिनेटली एमसीसी की टीम आप लोग को टाइम पे हेल्प करेगी। एंड इफ़ द कॉलेज आर आस्किंग फॉर द बैंक गारंटी, बिकॉज बैंक गारंटी का भी नॉर्म हट चुका है, उसका भी एक नोटिस आ चुका था। हमारा बैंक गारंटी का जो हमारा एक नोटिस आया था वो 23 ऑफ जुलाई 2019 को आया था आपका बैंक गारंटी का मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से, जिसमें कि साफ मना कर दिया गया था कि अब किसी भी काउंसलिंग में बैंक गारंटी नहीं लगेगी। तो इसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा राउंड नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो मेजर क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि कौन बच्चे ऐसे होंगे जो राउंड नंबर 2 को कर पाएंगे, तो सभी बच्चे राउंड नंबर 2 में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। चाहे आपको सीट मिली है, चाहे आपने एडमिशन लिया है, चाहे आपने एडमिशन नहीं लिया, आपने फॉरफिट किया है, आपने रिपोर्टिंग नहीं करी, तब भी आप राउंड नंबर 2 पे चले जाओगे। अगर आपको कोई भी अलॉटमेंट नहीं आया है तब भी आप ऑटोमेटिकली राउंड नंबर 2 पे चले जाएंगे। अगर किसी ने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था और अब वो एमसीसी की राउंड नंबर 2 की काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा के भी एमसीसी के राउंड नंबर 2 में ऑटोमेटिक जा सकते हो। इन केस ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने ऑल इंडिया कोटा यानी कि सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए राउंड नंबर फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन कराया था और राउंड नंबर 2 में आप चाह रहे हो कि गवर्नमेंट के साथ हम डीम को ऐड कर लें, तो क्या ये पॉसिबल है? तो ये भी पॉसिबल है। एमसीसी की वेबसाइट पे जब आप लोग जाओगे, कैंडिडेट लॉगिन पे आप अपने क्रेडेंशियल्स को डाल के जब एक्टिव हो गए, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है रीसेट रजिस्ट्रेशन। तो रीसेट रजिस्ट्रेशन में जाके अपने रजिस्ट्रेशन को रीसेट कर लेंगे और फर्दर डीम का आप पेमेंट करके डीम के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी एक्टिव है। राउंड नंबर 2 से आप लोग को बहुत ध्यान देना है कि राउंड नंबर 2 पे आपको सिर्फ वही चॉइस फिलिंग करनी है जिसमें आप सीट लेना चाहते हैं। इफ़ इन केस आपको सीट मिलती है और यू आर नॉट टेकिंग एडमिशन ड्यू टू एनी प्रॉब्लम, कॉलेज गलत फिल हो गया, ट्यूशन फीस ज़्यादा है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है स्टूडेंट की, तो उस कंडीशन से भी 2 लाख रुपीज़ की पेनल्टी लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमने सेंट्रल काउंसलिंग देख लिया। अब सेंट्रल काउंसलिंग के बाद हम अल्फ़ाबेटिकली सारे स्टेट्स के ऊपर देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या स्टेटस चल रहा है। तो अल्फ़ाबेटिकली स्टार्ट कर रहे हैं तो ए से स्टार्ट करते हैं। ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम आंध्र प्रदेश को स्टार्ट करेंगे। आंध्र प्रदेश में हम देखते हैं तो आंध्र प्रदेश में फ़िलहाल 28 मेडिकल कॉलेज इस बार काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ये 28 जो मेडिकल कॉलेज हैं, इसमें 17 कॉलेज हमारे आंध्रा यूनिवर्सिटी से आते हैं और 11 कॉलेज हमारे वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी से आएंगे और 16 डेंटल कॉलेज पार्टिसिपेट करेंगे। आंध्र प्रदेश में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। जो मेरिट लिस्ट अभी बनाई थी आंध्र प्रदेश ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट NTRUSAPNIC.in में, उसमें 7064 स्टूडेंट्स क्वालिफाइड हैं। इससे यहाँ पर बिल्कुल साफ पता चल गया है कि AP में काफ़ी टफ कंपटीशन होने वाला है और हमारी कट ऑफ भी काफ़ी ऊपर जाने वाली है। तो AP में अगर आप मिड रैंक पे या हायर रैंक पे बैठे हैं, यू आर हैविंग अ रैंक ऑफ 30, 40, 50,000, तो अगर आपको कहीं बाहर सीट मिल रही है तो बिल्कुल आपको सीट ले लेनी चाहिए। आपको वेट नहीं करना चाहिए अपने स्टेट के लिए। और डेंटल में 538 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किया था। काउंसलिंग का स्टेटस क्या है? आंध्र प्रदेश का टू बी स्टार्टेड, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी बहुत जल्दी आपका होपफुली काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप लोगों ने देखा सारे स्टेट अपने काउंसलिंग दोबारा से रिज्यूम कर चुके हैं, तो आंध्र प्रदेश होपफुली जल्दी से जल्दी अपनी काउंसलिंग स्टार्ट कर लेगा। आंध्र प्रदेश के बाद नंबर 2 पे हम आ जाते हैं, आसाम स्टेट पे देखते हैं। आसाम की ऑफिशियल वेबसाइट dmeasam.gov.in। आसाम का क्या स्टेटस है? आसाम ने अपनी का रजिस्ट्रेशन पहले करा लिया था, रजिस्ट्रेशन करा के मेरिट लिस्ट को अपना
डिक्लेयर कर दिया है असम ने। और जो रिमोट एरिया के जो स्टूडेंट थे उनको जो अपने इंसेंटिव मार्क्स चाहिए उनके लिए टाइम दिया था 15 अप्रैल तक कि आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो। तो ये चीज़ हो गई है। अब फर्दर ये अपना मेरिट लिस्ट इसने डिक्लेयर कर दिया है। अब फर्दर यहाँ पे चॉइस फिलिंग के बाद हमारा डिक्लेरेशन आ जाएगा। ये असम का फ़िलहाल स्टेटस है। असम हमारा क्लोज स्टेट है, वहाँ पे बाहर के बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। नंबर 3 स्टेट पे आ जाते हैं जो कि बिहार स्टेट है, BCE बोर्ड bihar.gov.in। तो बिहार में फर्स्ट राउंड काउंसलिंग टू बी कंटिन्यूड, अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। ओपन स्टेट है बिहार और अच्छा स्टेट है। ओपन स्टेट आएगा बिहार। यानी ओपन स्टेट का एक डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सा समझ लेना है स्टूडेंट। कोई भी स्टेट ओपन रहता है तो स्टेट ओपन रहता है ओनली फॉर द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। नन ऑफ द स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट इन अदर स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। गवर्नमेंट सीट के लिए हम कहीं पे किसी अदर स्टेट में जाके काउंसलिंग नहीं करा सकते हैं, केवल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट्स के लिए हम काउंसलिंग कराते हैं। सो बिहार एक ओपन स्टेट रहता है। ट्यूशन फीसेस भी कम है। कटिहार मेडिकल कॉलेज, माता गुजरी मेडिकल कॉलेज, नारायणा मेडिकल कॉलेज, इस टाइप के मेडिकल कॉलेज हैं यहाँ पे। और ट्यूशन फीस भी आपको 18 लाख, 20 लाख, 16 लाख, 22 लाख रुपीज़ की एवरेज ट्यूशन फीस मिलेगी। तो एवरेज जो रैंकर्स है जिनकी रैंक अराउंड 20,000 30,000 के बीच में है, आप लोग के लिए काफ़ी अच्छी डेस्टिनेशन होने वाली है कि एवरेज स्टूडेंट विद एवरेज फीस। यानी कि अगर आप एक एवरेज रैंक पे हो और एक एवरेज फीस का कॉलेज देख रहे हो तो यू कैन गो फॉर इन बिहार इन ऑर्डर टू डू द काउंसलिंग। और बिहार विल बी अ गुड स्टेट फॉर यू। होपफुली बिहार भी 1-2 दिन में अपना नोटिस निकाल देगा। फिलहाल अभी बिहार ने अपनी काउंसलिंग को स्टार्ट नहीं किया है। बिहार के बाद नंबर 4 स्टेट पे आ जाते हैं जो कि हमारा है छत्तीसगढ़ स्टेट। छत्तीसगढ़ cgdeme.co.in। छत्तीसगढ़ भी ओपन स्टेट है, लेकिन ओपन स्टेट है ओनली फॉर द नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट। एक ही मेडिकल कॉलेज है, श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज आपका, उसमें सिर्फ नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट ही हैं वहाँ पे छत्तीसगढ़ में। पैथोलॉजी की फ़ीस काफ़ी कम है, 8.5 लाख रुपीज़ है यहाँ पे फ़ीस। फर्स्ट अभी इसका जो काउंसलिंग स्टेटस है वो ये है कि फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आ चुका है, रिजल्ट आ चुका है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है। फिलहाल जिन बच्चों को सीट्स अलॉट हुई थी, अराउंड 87 बच्चों को सीट अलॉट हुई थी राउंड नंबर फर्स्ट में, तो ये बच्चे फिलहाल अपना ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जो भी बच्चे को जो सा भी कॉलेज में मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है, आपको सामने 20,000 फीस है गवर्नमेंट की छत्तीसगढ़ के अंदर और 50,000 रुपीज़ का कॉशन अमाउंट है। 70,000 की फ़ीस अप्रॉक्सीमेटली देना है। वेबसाइट पर जब आप लॉगिन करते हो cgdme.co.in के ऊपर तो आपको सभी कॉलेज के प्रॉस्पेक्ट मिल जाते हैं और नीचे उनके IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर मिल पाते हैं। तो इन अकाउंट नंबर पे आपको अपनी फ़ीस का पेमेंट सबमिट कर देना है और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको इस कॉलेज की वेबसाइट पे अपलोड कर देने हैं फॉर द स्क्रूटनी प्रोसेस। स्क्रूटनी प्रोसेस को हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के नाम से भी जान सकते हैं, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट में ये वर्ड काफ़ी फेमिलियर है। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है एडमिशन के बाद, उसको स्क्रूटनी का प्रोसेस बोलते हैं। तो छत्तीसगढ़ का ये प्रोसेस चल रहा है। सेकेंड राउंड या फर्दर राउंड में जाने के लिए अब सेकेंड राउंड से जैसे कि MCC का ये नोटिस था कि सेकेंड राउंड से पेनल्टी सिक्योरिटी अमाउंट सब जगह पे देना है। तो सेकेंड राउंड में जाने के लिए जो बच्चों ने ऑलरेडी रजिस्टर्ड करा रखा था, तो सेकेंड राउंड से पहले आप लोग को अपना सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना है फॉर द छत्तीसगढ़ स्टेट। जनरल वाले स्टूडेंट के लिए 25,000 का सिक्योरिटी अमाउंट जमा होगा एंड फॉर द कैटेगरी स्टूडेंट यू हैव टू सबमिट समथिंग अराउंड 12,500 रुपीज़ फॉर द छत्तीसगढ़ काउंसलिंग। और फर्दर काउंसलिंग में आगे जाने के लिए आपको स्क्रूटनी का प्रोसेस भी कराना है। यू मीन टू से लाइक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी प्रोसेस आपको करना है। अगर आपको सीट नहीं मिली तब भी आपको स्क्रूटनी का प्रोसेस वहाँ पे छत्तीसगढ़ में करना है इन ऑर्डर टू गो फॉर द फर्दर काउंसलिंग। फिलहाल अभी उन्हीं बच्चों के लिए रिपोर्टिंग चल रही है जिनको सीट अलॉटमेंट हुआ है। जिनको सीट अलॉट नहीं हुई है अभी फ़िलहाल आप लोग लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए नोटिफिकेशन काफ़ी जल्दी आपको इस वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। इसके बाद नंबर 5 स्टेट के ऊपर आते हैं। नंबर 5 पे हमारा स्टेट आ जाता है गोवा स्टेट। गोवा में एक ही मेडिकल कॉलेज है, GMC गोवा मेडिकल कॉलेज। 50% सीट ऑल इंडिया कोटा के लिए हैं, 50% सीट स्टूडेंट डोज हैव डिड देयर UG फॉर्म देयर। अभी फ़िलहाल काउंसलिंग पेंडिंग स्टेटस में चल रही है, अभी स्टेट स्टार्ट नहीं हुई है। सो होपफुली कर्नाटका के साथ साथ विद इन अ डे और 2 गोवा भी अपनी काउंसलिंग को स्टार्ट कर देगा। उसके बाद गुजरात के ऊपर आ जाते हैं। तो गुजरात की काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आज मॉक अलॉटमेंट था। मॉक एक तरह की ड्रिल होती है, इसके बाद आपको एक आइडिया मिल जाता है कि मॉक अलॉटमेंट में हमको क्या सीट मिल सकती है। इसको देखने के बाद अगर आप रीशफल करना चाहते हो, अपनी चॉइस फिलिंग को ऊपर नीचे करना चाहते हो, कुछ रिमूव करना चाहते हो, कुछ ऐड करना चाहते हो, तो ये सब चीज़ें कर सकते हो। गुजरात में काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं, बट गुजरात एक क्लोज स्टेट है। अदर स्टेट के बच्चे गुजरात में आके काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं। गुजरात में अगर आप देखोगे तो 4 टाइप के कोटा होते हैं। एक G कोटा होता है, यानी कि नॉर्मल गवर्नमेंट सीट होती है जिसकी फ़ीस अराउंड 30,000 है। उसके बाद एक गवर्नमेंट कोटा होता है जो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर गवर्नमेंट कोटा की फ़ीस मिलती है। उसकी फ़ीस आपको
वो 8 लाख से लेकर 12 लाख रुपीज़ के बीच में आती है। फिर हमारा मेहमिन कोटा आता है, मेहमिन कोटा में 17 लाख, 20 लाख, 23 लाख, 24 लाख ऐसे फीसेस मिलेंगी। फिर NRI सीट्स मिलती हैं। अगर इन केस NRI के स्टूडेंट नहीं आते हैं तो वो सीट ऑटोमेटिक कन्वर्ट होकर मेहमिन कोटा में चली जाती है, और अगर मेहमिन कोटा की भी सीट वैकेंट होती है तो भी वो सीट ऑटोमेटिक कन्वर्ट होकर आपकी नॉर्मल गवर्नमेंट कोटा में आ जाएगी। इस तरह से आपका गुजरात की काउंसलिंग आगे चलेगी। तो गुजरात में चॉइस फिलिंग चल रही है, स्टूडेंट जो भी चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल। उसके बाद नंबर 7 पे देखते हैं। नंबर 7 पे हमारा स्टेट आता है हरियाणा स्टेट। हरियाणा dmeharyana.org। हरियाणा ने फ़िलहाल अपनी नोटिस डाल दी है वेबसाइट के ऊपर, जिसमें काउंसलिंग डेट्स को तो मेंशन नहीं किया है, बाकी एक कंप्लीट डिटेल सब स्टूडेंट्स को दे दी है कि कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या उसकी ट्यूशन फीसेस हैं, क्या सीट्स हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, कितने % का रिजर्वेशन है। तो अगर आपने अपने हरियाणा से अपना UG किया है तो आप हरियाणा की वेबसाइट को खोल के dmeharyana.org पे वहाँ से आप नोटिस ले सकते हो। हरियाणा भी एक ओपन स्टेट रहता है। SGT यूनिवर्सिटी गुड़गांव में जो पढ़ती है वो आपका ओपन यूनिवर्सिटी रहती है हरियाणा के लिए। PGI रोहतक काउंसलिंग को कंडक्ट कराता है। सेकंड राउंड के बाद सिक्योरिटी यहाँ पे भी लगती है, यानी कि सिक्योरिटी डिपॉजिट 25,000 एंड 12,500 फॉर द लाइक कैटेगरी स्टूडेंट, ये यहाँ पे भी सबमिट करना है। और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसके लिए सिक्योरिटी अमाउंट 2 लाख रुपीज़ का लगेगा। सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाएगी आफ्टर सेकेंड राउंड, फर्स्ट राउंड तक फ्री एग्जिट आपको मिलेगा। तो ये हमारा इसका है। अगर आप इसको देखते हो कि क्या फ़ीसेस हैं हमारे हरियाणा के अंदर SGT यूनिवर्सिटी में, तो जो लोअर क्लिनिकल है लाइक ENT और एनेस्थीसिया, उसकी फ़ीस तो नॉमिनल फ़ीस है 20 लाख रुपीज़ एनुअल की फ़ीस है, यानी कि 3 साल में यू हैव टू पे समथिंग अराउंड 60 लाख रुपीज़। इसमें से आपको थोड़ा सा स्टाइपेंड भी मिलता है, नियर अबाउट 40 to 50,000 रुपीज़। और जो कि टॉप क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं लाइक यू आर टॉकिंग अबाउट रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, जनरल मेडिसिन, ऑब्स गायनी, तो इनकी फ़ीस आपको 28 लाख से 32 लाख रुपीज़ के बिटवीन में मिलेंगी। 30 लाख, 32 लाख, 28 लाख ये फीसेस मिलेंगी। तो एक एवरेज फ़ीस बोल सकते हैं, कोई खास ज़्यादा फीस नहीं है, कोई खास लो फीस नहीं है, क्योंकि आपने डीम की फीसेस देखी हैं। डीम में फ़ीस 50 लाख, 55 लाख, 60 लाख तक गई थी। अगर उससे आप कंपेयर करते हो तो एक एवरेज फीस है। तो नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक कॉलेज है ये SGT यूनिवर्सिटी। यहाँ पे भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ओपन स्टेट है। फिलहाल अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं, सारी नोटिफिकेशन आ चुके हैं हरियाणा की वेबसाइट पर। विद इन अ डे और 2, मैक्सिमम इन अ वीक, हरियाणा भी अपनी काउंसलिंग के शेड्यूल रिलीज़ कर देगा और फर्दर आपकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमने नंबर 7 पे कवर कर लिया हरियाणा के बाद नंबर 8 पे आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश पे। हिमाचल प्रदेश अपना फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन ले चुका है। एक ओपन स्टेट है, एक ही मेडिकल कॉलेज है, MMU सोलन, महर्षि मंगलेश्वर मेडिकल कॉलेज, जो कि सोलन के अंदर पड़ता है। ये एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। इसके अलावा सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए तो क्लोज रहेगा, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए ओपन रहेगा हिमाचल प्रदेश। फर्स्ट राउंड के रजिस्ट्रेशन ले चुका है, मेरिट लिस्ट भी निकाल चुका था हिमाचल प्रदेश। अब चॉइस फिलिंग का प्रोसेस है। वैसे हिमाचल प्रदेश में जो काउंसलिंग होती है वो ऑफलाइन मोड पे होती थी, स्टूडेंट्स को जाना पड़ता था पर्सनली। शिमला में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में ऑफलाइन काउंसलिंग हुई है आज तक, चाहे नीट UG की काउंसलिंग हो, चाहे नीट PG की काउंसलिंग हो। बट ड्यू टू द कंडीशंस विच आर गोइंग ऑन इन द कंट्री, तो ज़्यादातर काउंसलिंग अब ऑनलाइन कर दी गई हैं, और इसी ऑनलाइन काउंसलिंग की वजह से ही काउंसलिंग दोबारा से स्टार्ट हो पाई हैं। तो इसको भी रिशफल करेंगे हिमाचल प्रदेश वाले, और बहुत जल्दी ही आप लोग से चॉइस फिलिंग कराएंगे जो कि ऑनलाइन मोड पे होगी। तो स्टे ट्यून टू द वेबसाइट ऑफ हिमाचल प्रदेश spgov.in। इस पर आपको चॉइस फिलिंग के बारे में पता चल जाएगा। इसमें भी जो ट्यूशन फीस अगर आप देखते हो तो जो लोअर क्लिनिकल्स है लाइक ENT, एनेस्थीसिया, इसकी फ़ीस नॉमिनल है 21 लाख 22 लाख रुपीज़ के आसपास है। और जो हायर क्लिनिकल्स है पीडियाट्रिक्स, जनरल मेडिसिन, ऑब्स गायनी, रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, इसमें यू कैन फीस द फीसेज ओवर हियर इज़ अराउंड 35 लाख, 36 लाख, 37 लाख रुपीज़ एनुअली। तो फीसेस भी अगर आप देखते हो तो एक एवरेज मिड फीसेस हैं आपकी हिमाचल प्रदेश में, एंड हिमाचल प्रदेश इज़ अ ओपन स्टेट। राउंड नंबर 2 में भी मोस्ट प्रॉब्ली ये फिर से अपना रजिस्ट्रेशन ओपन करेगा, तो जिनका राउंड नंबर फर्स्ट मिस हो चुका है वो राउंड नंबर 2 में हिमाचल प्रदेश को में जा सकते हैं। नंबर 9 पे हम आते हैं, तो फिर अब आता है हमारा झारखंड स्टेट, GCECEB झारखंड.gov.in। तो रजिस्ट्रेशन झारखंड के हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन आपके खुले थे और रजिस्ट्रेशन फिनिश हो गए थे अराउंड 27 मार्च को रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुके थे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग को पोस्टपोन कर दिया गया था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। अब फर्दर अब ये काउंसलिंग को स्टार्ट होना है और फिर वहाँ पे स्टूडेंट अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे। केवल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आते हैं झारखंड के अंदर, कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं है, इसलिए एक क्लोज स्टेट है झारखंड। अदर स्टेट के बच्चों के लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। कर्नाटका द मोस्ट डिमांडिंग स्टेट फॉर ऑल द स्टूडेंट बिकॉज ऑफ इज अट्रैक्टिव कॉलेजेस, और ट्यूशन फीसेस भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं कर्नाटका की।
कर्नाटका KEA.NIC.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जो नॉमिनल ट्यूशन फीस हैं दैट इज़ अराउंड 8 लाख रुपीज़। उसके बाद जो सेकंड स्लैब आता है यहाँ पे वो काफ़ी हाई आ जाता है, वो 50 लाख, 55 लाख, 60 लाख का स्लैब है। तो जो नॉर्मल ट्यूशन फीसेज हैं 8 लाख की, आप सभी को पता है कि उस पर जो कट ऑफ है काफ़ी ऊपर जाते हैं। ऑल इंडिया कोटा के बाद जो स्टूडेंट है सबसे पहले मूव करता है कर्नाटक के लिए। तो जनरल मेडिसिन आप देख रहे हो तो आप देखोगे कि जहाँ पे आपका ऑल इंडिया कोटा में ख़त्म हुआ है, यानी कि जनरल मेडिसिन भी देखते हो तो अंडर 10,000 पे ख़त्म हो रहा है। रेडियोलॉजी भी आप देख रहे हो तो अराउंड 6,000 के अंदर ख़त्म हो जाएगा। डर्मेटोलॉजी भी 6,000 के अंदर ख़त्म हो जाएगा। पीडियाट्रिक्स भी 10,000 के अंदर ख़त्म हो जाएगा। ये तो नॉर्मल फीसेस का है कर्नाटका के लिए। ओपन स्टेट रहेगा बाहर वालों के लिए, स्टेट कोटा के अलावा ओपन सीट्स भी आती हैं। और जो उसका सेकेंड स्लैब है उसमें ट्यूशन फीसेस ज़्यादा हैं, इसलिए आपको हायर रैंक्स में मिल जाता है। तो जो हाई रैंकर्स है दोज हु आर सिटिंग ऑन 60,000, 70,000, 80,000, सो कर्नाटका इज़ गुड प्लेस फॉर यू ऑल गाइज कि आप कर्नाटका में हाई फीसेस वाले जो कॉलेजेस हैं यहाँ आई कोटा से, यानी कि इंस्टीट्यूशनल कोटा वाली जो फीसेस हैं इस पर आपको सीट मिलने की काफ़ी अच्छी प्रॉबिलिटी है। इवन द हायर क्लिनिकल लाइक ऑब्स गायनी, पीडियाट्रिक, जनरल मेडिसिन, इन सब में भी आपको कर्नाटक में सीट मिल सकती है। सो आई थिंक कर्नाटका भी बहुत जल्दी अपनी काउंसलिंग को रिज्यूम कर देगा। फिलहाल आज भी कर्नाटका ने अपनी नोटिफिकेशन को नहीं निकाला है। सो विद इन अ डे और टू लाइक कर्नाटका विल रिलीज देयर थिंग, बिकॉज कर्नाटक सभी स्टेट्स को अपनी कंडीशन को रिवाइज करना पड़ रहा है। बिकॉज कर्नाटक के केस में क्या होता था कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना था, उसके बाद स्टूडेंट को पर्सनली कर्नाटक जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद उनको एक CET नंबर मिलता था। CET नंबर लेने के बाद वो वापस घर पे आते थे, फिर चॉइस फिलिंग करते थे, फिर अलॉटमेंट होता था। लेकिन इस बार ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस नहीं है, तो इसको मोस्ट प्रॉब्ली कर्नाटका गवर्नमेंट इसको रिजॉल्व करके ऑनलाइन प्रोसेस में आप लोग के लिए काउंसलिंग बहुत जल्दी खोल देगी। नंबर 11 पे आते हैं तो हमारा आ जाता है केरला स्टेट CEE-Kerala.org। तो केरला के ऊपर देखते हैं तो केरला की चॉइस फिलिंग चल रही है अभी, और 13 से स्टार्ट हो चुकी थी, 13 अप्रैल से, और जो कि आपकी 18 अप्रैल तक चलेगी। टुडे 17 अप्रैल एंड टुमारो इज़ 18। तो कल तक केरला की चॉइस फिलिंग चलेगी। केरला में 7 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है और 13 सेल्फ फिनेंस मेडिकल कॉलेज हैं। आउटसाइड स्टेट वाले जो भी बच्चे रहेंगे वो सेल्फ फिनेंस मेडिकल कॉलेज के लिए क्लेम करेंगे। सीट्स की अगर जो आपकी जो ट्यूशन फीस है केरला की वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। द ट्यूशन फीस इज़ ओनली अराउंड 15 to 16 लाख रुपीज़ इन केरला। तो ये हमारा केरला का हो गया नंबर 11 पे। नंबर 12 पे अगर हम आते हैं तो मध्य प्रदेश स्टेट। मध्य प्रदेश भी अच्छा स्टेट है, अपनी ट्यूशन फीस की वजह से काफ़ी स्टूडेंट को अट्रैक्ट करता है। 12 लाख, 13 लाख ऐसी काफ़ी लो ट्यूशन फीस का स्लैब है, 12, 13, 14 के आसपास का। तो काफ़ी स्टूडेंट इस काउंसलिंग में जाना चाहते हैं। और स्टूडेंट फ्रॉम द लाइक उसके जो बॉर्डर के एरिया है जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन सब स्टेट को काफ़ी अट्रैक्ट करता है मध्य प्रदेश। लेकिन मध्य प्रदेश की काउंसलिंग को करने से पहले, रजिस्ट्रेशन को करने से पहले आप लोग को यहाँ का जो भी वाउचर है इसको बहुत अच्छे से पढ़ के समझ लेना चाहिए, जिससे आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। तो मध्य प्रदेश के रजिस्ट्रेशन हो चुके थे 16 से 25 मार्च के बीच में रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुके थे। मेरिट लिस्ट अभी पेंडिंग है, सीट मैट्रिक्स अभी पेंडिंग है। फिलहाल अभी काउंसलिंग पेंडिंग स्टेटस में चल रही है। तो बहुत जल्दी अपना मध्य प्रदेश अपनी काउंसलिंग को स्टार्ट करेगा। लेकिन मध्य प्रदेश का रूल आप स्टूडेंट्स अच्छे से समझ लो। मध्य प्रदेश बोलता है कि राउंड नंबर 1 में तो केवल हमारे स्टेट के ही बच्चे काउंसलिंग करेंगे, आउटसाइडर आर नॉट अलाउड। रजिस्ट्रेशन आपको राउंड नंबर 1 में ही कर देना है अगर आप काउंसलिंग कराना चाहते हो। और राउंड नंबर 2 में स्टेट के साथ साथ बाहर वाले बच्चे भी काउंसलिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक क्लॉज बना के रखा है, लेकिन हम आउटसाइडर स्टेट को सीट तभी देंगे जब हमारे स्टेट के स्टूडेंट अवेलेबल नहीं रहेंगे। ये क्लॉज नीट यूजी में भी चलता है मध्य प्रदेश के लिए। तो आपको पता है कि लो ट्यूशन फीस है, अगर एमपी का बच्चा निकल के बाहर कहीं जाता है तो 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख की फ़ीस मिल रही है उसको। एमपी में उसको ट्यूशन फीस कम पड़ रही है, वो वहाँ पे काफ़ी रीजनेबल ट्यूशन फीस पड़ रही है, जिसकी वजह से काफ़ी कम होता है कि एमपी के स्टूडेंट आपको ना मिले। बिकॉज एमपी आपको पता है काफ़ी बड़ा स्टेट है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये क्लॉज है। राउंड नंबर 2 में आप पार्टिसिपेट तो कर सकते हो, लेकिन सीट अलॉटमेंट आपको तभी मिलेगा इफ़ द स्टेट स्टूडेंट्स आर नॉट देयर। स्टेट के स्टूडेंट को कंप्लीट होने के बाद फिर अदर स्टेट के स्टूडेंट का नंबर आता है एमपी में। तो ये क्लॉज को ध्यान रखिएगा, जिसकी वजह से ऐसी सीट जो दूसरे स्टूडेंट नहीं उठाते हैं, हो सकता है वो नॉन क्लिनिकल की सीट्स होती हैं या जो हाई एनआरआई वाली सीट्स होती हैं उस पर स्टूडेंट जा पाते हैं। तो ये मध्य प्रदेश का स्टेटस है। फिलहाल अभी काउंसलिंग पोस्टपोन चल रही है। अब बहुत जल्दी अब जैसे ये काउंसलिंग स्टार्ट होगी मध्य प्रदेश की, तो सबसे पहले सीट मैट्रिक्स आएगा, मेरिट लिस्ट आएगी, फिर चॉइस फिलिंग का प्रोसेस आपका कंप्लीट
होगा। और ये सारी जितनी भी काउंसलिंग हम डिस्कस कर रहे हैं सारी की सारी काउंसलिंग ऑनलाइन मोड पे हो रही है, बिकॉज ऑफलाइन मोड पे आप लोग समझ रहे हो कि कोई अपने घर के बाहर नहीं निकल सकता, इट्स नॉट पॉसिबल टू ट्रैवल टू डिफरेंट स्टेट एट दिस मोमेंट। तो सारी काउंसलिंग जितना भी आप रजिस्ट्रेशन करोगे, फीस पेमेंट करोगे, सिक्योरिटी अमाउंट पे करोगे, अलॉटमेंट के बाद जो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करोगे जिसको स्क्रूटनी बोलते हैं टेक्निकल फॉर्म में, या जो अपनी फीस सबमिशन करोगे, ये सारा प्रोसेस आपका ऑनलाइन होने वाला है। तो इसी जितनी भी सारी स्टेट की काउंसलिंग चल रही, इन्हीं में से आपको फिल्टर आउट करना है कि अपने रैंक के हिसाब से कौन से स्टेट को हम लेके चलें। ऐसे तो पॉसिबल नहीं कि सब जगह रजिस्ट्रेशन कराते हुए चलेंगे, तो यू हैव टू फिल्टर आउट विद द बेस्ट ऑप्शन दैट वेयर यू हैव टू पार्टिसिपेट, कि जहाँ पे आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट आपको एक एवरेज फीस में जो भी आपके रैंक डिजर्व करती है उस फीस में आपको मेडिकल कॉलेज मिल जाए। नाउ कमिंग टू द स्टेट नंबर 13 विच इज़ द महाराष्ट्र स्टेट। तो महाराष्ट्र सिर्फ सिंगल टाइम चॉइस फिलिंग लेता है, चॉइस फिलिंग चल रही है, रजिस्ट्रेशन पार्ट इज़ ओवर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पार्ट इज़ ओवर। आपकी चॉइस फिलिंग कल स्टार्ट हो चुकी थी 16 से, और जो कि 28 तक चलेगी, 28 ऑफ अप्रैल तक चलेगी। महाराष्ट्र की चॉइस फिलिंग को समझ लेते हैं। महाराष्ट्र की चॉइस फिलिंग अब स्टूडेंट्स करने जा रहे हैं, तो आई थिंक महाराष्ट्र में 19 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 3 टाइप के कोटा आप लोग को मिल रहे हैं यहाँ पे। पहला आप आ रहे हो एस, फिर आई, फिर एन। एस मीन स्टेट कोटा, आई मीन इंस्टीट्यूशनल कोटा, एन मीन्स एनआरआई कोटा। तो जब आप फॉर्म को फिल करोगे तो एनआरआई कोटा के लिए तो वही बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे जो एनआरआई कैटेगरी के अंदर से हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशनल कोटा के अंदर और स्टेट कोटा के अंदर सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यस, महाराष्ट्र इज़ अ क्लोज स्टेट। महाराष्ट्र में अदर स्टेट वाले बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इट इज़ ओनली फॉर दोज स्टूडेंट दोज हु हैव डिड देयर यूजी फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ओनली। सो आप चाहो तो आई कोटा को भी यूज़ कर सकते हो और आप चाहो तो एस कोटा को भी यूज़ कर सकते हो। कोड वाइज चॉइस फिलिंग है, आपके सामने कॉलेज नहीं आएंगे तो पहले आपको कॉलेज का कोड निकाल लेना है और अपने सब्जेक्ट का कोड निकाल लेना है। जैसे जनरल मेडिसिन हो गया, कोड नंबर 01 है, ऑर्थोपेडिक हो गया, कोड नंबर 07 है, सर्जरी हो गया तो कोड नंबर 06 है। कॉलेज हो गया, सपोज कर लो यू आर गोइंग फॉर द बॉम्बे मेडिकल कॉलेज जो कि प्राइवेट के अंदर आ रहा है, तो कोड नंबर 33। तो कैसे चॉइस फिलिंग होगी, आप वहाँ पे जाओगे, सेलेक्ट करोगे 3301, तो कौन सा आपने उठा लिया, 33 से आपका कॉलेज हो गया और 01 से आपका सब्जेक्ट हो गया। इस तरह से करके आपको कोड बनाना है और आगे 3 ऑप्शन आएंगे, एस, आई और एन। तो एस मीन्स स्टेट कोटा, तो स्टेट कोटा में तो फीसेस आर वेरी नॉमिनल, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, मैक्सिमम आपकी 11.5 तक की ट्यूशन फीस है। और एसएमबीटी मेडिकल कॉलेज की ट्यूशन फीस नहीं मेंशन है, उसके अंदर बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, उसकी भी फीस आपकी अंडर 12 लाख रुपीज़ की आती है। आई कोटा की फीसेस स्टूडेंट अगर आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो, इस 3 टाइम ऑफ द ट्यूशन फीसेस। सो अगर आप देख रहे हो यहाँ पर 10 लाख की फीस है तो इंस्टीट्यूशनल कोटा में इट विल बी समथिंग अराउंड 30 लाख रुपीज़, और एनआरआई कोटा की 5 टाइम फीस हो जाती है। ये फॉर्मूला चलता है महाराष्ट्र के अंदर। तो इसको देख के अपनी रैंक को देखते हुए, एसएमएल्स को देखते हुए, बिकॉज महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कराया है, आप रजिस्ट्रेशन कराइए, अपनी चॉइस फिलिंग करिए। लेकिन एक चीज़ को ध्यान रखना है, इफ़ यू आर कीन टू टेक द एडमिशन इन यू होम स्टेट इन द महाराष्ट्र स्टेट, तो चॉइस फिलिंग में जो कुछ भी आप कर सकते हो अभी कर देना, बिकॉज राउंड नंबर 2 राउंड एंड द फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग यू वोंट बी अलाउड टू डू द एडिट इन द चॉइस फिलिंग। दोबारा से चॉइस फिलिंग नहीं होती, एक ही ऑप्शन मिलता है। सो उस ऑप्शन में ही आपको सब कुछ कर देना है महाराष्ट्र में। तो चॉइस फिलिंग चल रही है फ्रेंड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर चॉइस फिलिंग, होपफुली यू डू वेल ओवर देयर। तो स्टेट नंबर 14 पे आ जाते हैं जो कि हमारा है उड़ीसा स्टेट। उड़ीसा में देख लेते हो, उड़ीसा JEE.com में क्या चल रहा है। तो उड़ीसा एक क्लोज स्टेट है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे हाईटेक मेडिकल कॉलेज है जो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, लेकिन अदर स्टेट के बच्चे से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो उड़ीसा ने अपना काउंसलिंग का शेड्यूल दे दिया है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके कल से स्टार्ट हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन तो उसने अपना लॉकडाउन से पहले ही करा लिया था, इन द मंथ ऑफ मार्च हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया था। उसके बाद ये काउंसलिंग फ्रीज हो चुकी थी, दोबारा से काउंसलिंग रिज्यूम हो चुकी है। कल नोटिस आया था उड़ीसा का, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज से स्टार्ट हो चुका है। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन होता था, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका ऑनलाइन प्रोसेस से होगा। तो 17 से लेकर 22 तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा, और 25 को आप लोग की सीट मैट्रिक्स आ जाएगी। चॉइस लॉकिंग आपकी 29 को होगी और सीट अलॉटमेंट आपका 5 मई को होगा। तो ये हमारा स्टेटस उड़ीसा के लिए है, दोस्तों ओवर डूइंग द काउंसलिंग ओवर देयर। इसके बाद हमारे 14 स्टेट हो गया। नंबर 5 पे अगर हम देख लेते हैं तो स्टेट हमारा आ जाता है पंजाब। पंजाब की भी काउंसलिंग रिज्यूम हो चुकी है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को उसके बारे में पता चल गया है। BFUHS
को.इन यहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट है। ओपन स्टेट है आदेश मेडिकल कॉलेज जो कि भटिंडा के अंदर पड़ता है। कॉलेज भी अच्छा है, पुराना मेडिकल कॉलेज है और ट्यूशन फीस भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। आदेश मेडिकल कॉलेज की 14 लाख रुपीज़ फीस है क्लिनिकल डिपार्टमेंट के लिए। तो आदेश मेडिकल कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, एवरेज फीस है, मोस्टली सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, पीडियाट्रिक्स अवेलेबल है, जनरल मेडिसिन अवेलेबल है, ऑब्स-गायनी अवेलेबल है, ऑप्थेल अवेलेबल है वहाँ पे। तो आप लो ट्यूशन फीस में आप पंजाब के लिए रजिस्ट्रेशन करा के वहाँ पे जा सकते हो रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 19 है, सो यू हैव गॉट ओनली 2 डेज फ्रॉम नाउ। रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। बाकी उन्हीं बच्चों के लिए है बाकी कॉलेज में जो जिनके पास वहाँ की डोमिसाइल जिन्होंने वहाँ से अपना यूजी करके रखा है। मेरिट लिस्ट पंजाब की 21 अप्रैल को आ जाएगी। चॉइस फिलिंग 24, 25, 26 3 दिन आपकी चॉइस फिलिंग चलेगी और फाइनल रिजल्ट आपको 29 अप्रैल को पंजाब का आ जाएगा। सो पंजाब इज़ अ ओपन स्टेट फ्रेंड्स फॉर द आदेश मेडिकल कॉलेज एंड द ट्यूशन फीस इज़ 14 लाख रुपीज़। 14 लाख रुपीज़ ट्यूशन फीस, यानी कि यहाँ पे कौन बच्चे जा सकते हैं? ऐसे बच्चे दोज हु आर हैविंग अ डिसेंट रैंक। इफ़ यू आर हैविंग अ रैंक ऑफ 15,000, 20,000 और आप 13,000, 14,000 आप मेडिसिन पीडियाट्रिक्स जैसे सब्जेक्ट्स के बारे में देख रहे हो, तो पंजाब इज़ अ गुड स्टेट फॉर यू जहाँ पे आपको काउंसलिंग कराना चाहिए इफ़ यू आर रियली लुकिंग फॉर द लो ट्यूशन फीस कॉलेज। फाइन, सो दिस इज़ हाउ यू कैन डू इन पंजाब। कमिंग टू द स्टेट नंबर 16 विच इज़ राजस्थान। तो राजस्थान एक ऐसा स्टेट है, ओपन स्टेट है राजस्थान, और जितने भी हाई रैंकर्स बैठे हैं इंडिया के अंदर इस समय, जिनकी रैंक 50,000 से अबव है, 50,000, 55,000, 60,000, 70,000, 80,000, राजस्थान एक ऐसा स्टेट है अभी तक जो इस साल सबसे ज़्यादा ऊपर के कट ऑफ पे क्लिनिकल सीट देने वाला है, बिकॉज मैक्सिमम ट्यूशन फीस भी यहाँ पे राजस्थान के अंदर आती है। सो इफ़ यू आर हैविंग अ रैंक ऑफ 50,000, 60,000, 70,000, येस डू द काउंसलिंग ऑफ राजस्थान। राजस्थान में आपको सीट मिलने की काफ़ी अच्छी प्रोबेबिलिटी रहेगी राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर ऑल इंडिया कोटा की फीसेज जो आ रही हैं, दैट इज़ अराउंड, ऑल इंडिया कोटा मीन्स कि पूरे इंडिया के जो बाकी के बच्चे हैं वो वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं फॉर द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। उसकी फीस समथिंग अराउंड 40 लाख रुपीज़ के आसपास आ रही है, 38 से 40 लाख के बीच में। और दूसरा स्लैब है मेन कोटा का जिसमें फीस आपकी अबव 50 लाख रुपीज़ की आ रही है। राजस्थान में जो बेस्ट मेडिकल कॉलेज आता है, डैट इज़ नंबर 1 पे MGM मेडिकल कॉलेज जयपुर, नंबर 2 पे आपका आता है गीतांजलि मेडिकल कॉलेज उदयपुर, नंबर 3 पे आप देखते हो तो निम्स यूनिवर्सिटी आता है, नंबर 4 पे पैसिफिक मेडिकल कॉलेज आता है, नंबर 5 पे पैसिफिक इंस्टीट्यूट आता है और नंबर 6 पे JNU मेडिकल कॉलेज आता है। तो ये सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, काफ़ी अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं। तो राजस्थान में आप काउंसलिंग कर सकते हो। राजस्थान का आपका चॉइस फिलिंग से पहले बच्चों को वहाँ पे अपना सिक्योरिटी अमाउंट सबमिट करना है, उसके बाद चॉइस फिलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी 19 से 21। तो 19, 20, 21 यू हैव गॉट 3 डेज ऑफ टाइम। इसी के बीच में आपको अपना सिक्योरिटी अमाउंट भी सबमिट करना है, एंड आफ्टर सबमिटिंग योर सिक्योरिटी अमाउंट यू हैव टू गो फॉर द चॉइस फिलिंग प्रोसेस, एंड 26 अप्रैल यू कैन सी योर रिजल्ट दैट विच स्टूडेंट हैव गॉट विच सीट। कमिंग टू द स्टेट नंबर 17 विच इज़ सिक्किम। सिक्किम में एक कॉलेज पड़ता है हमारा, सिक्किम मणिपाल मेडिकल कॉलेज। तो अलग ही है, काफ़ी बच्चों को इसके बारे में पता नहीं रहता है। smu.edu.in, इसमें 3 टाइप के कोटा होते हैं। नॉर्थ ईस्ट कोटा रहता है, सिक्किम के स्टूडेंट के लिए रहता है, और मेन कोटा रहता है। तो जो अबव क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं लाइक मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, ऑब्स-गायनी, उसके लिए ट्यूशन फीस है यहाँ पे 33,80,000। तो काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पे। हाई रैंकर्स वाले को 40-50,000 वालों को सीट यहाँ पे सिक्किम में मिल सकती है। इसका 24 अप्रैल तक प्रोसेस चल रहा है, तो अभी ऑन है। तो आप चाहो तो यहाँ पे जा सकते हो और यू कैन हैव अ सीट इन द सिक्किम मणिपाल मेडिकल कॉलेज। काउंसलिंग यहाँ की भी स्टार्ट है। तो आप देख लो कि ऑलमोस्ट ज़्यादातर स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट है। कुछ ही ऐसे स्टेट हैं जिनका नोटिफिकेशन नया है और आप लोग को पता नहीं चलेगा, इतनी तेज़ से नोटिफिकेशन आता है और स्टार्ट हो जाता है। सो वो भी बहुत जल्दी आके अपना स्टार्ट हो जाएगा। स्टेट नंबर 18 इज़ तमिलनाडु। तमिलनाडु का फ़िलहाल अगर हम देखते हैं तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका था और सीट मैट्रिक्स और चॉइस फिलिंग अभी यहाँ की पेंडिंग है। होपफुली ये भी जल्दी से जल्दी 1 वीक के अंदर तमिलनाडु भी अपना प्रोसेस कर देगा। 1 वीक इज़ टू लेंदी टाइम, विद इन अ डे और 2 तमिलनाडु कैन ऑल्सो स्टेट इज फर्दर प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन फिलहाल तमिलनाडु के ओपन हो चुके थे। तेलंगाना का पेंडिंग चल रहा है स्टेटस, अभी फिलहाल तेलंगाना की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं है। स्टेट नंबर 20 हमारा त्रिपुरा। तो त्रिपुरा का DME tripura.gov.in, इसने रजिस्ट्रेशन काफ़ी पहले ले लिया था त्रिपुरा ने अपना, और रिम्स कॉलेज पड़ता है यहाँ पे। और इसके बाद अब यहाँ का फर्दर प्रोसेस आपका होना है। रिम्स रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, फिलहाल अभी यहाँ पे काउंसलिंग आपकी पोस्टपोन्ड है। उसके बाद 21 पे हम आ जाते हैं, तो हमारा आ जाता है यूपी, उत्तर प्रदेश। इसके बारे में थोड़ा सा एलोबरेट भी करेंगे, काफ़ी बड़ा स्टेट है और कुछ चेंजेस हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी upneet.gov.in। और यूपी के बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि यूपी की ट्यूशन फीसेस क्या है, लास्ट ईयर क्या ट्यूशन फीस गई थी, तो इसकी 2 वेबसाइट हैं जो काउंसलिंग होती है यूपी की, वो होती है upneet.gov.in
updgemi.co.in और जितना भी आपको कंटेंट चाहिए लास्ट ईयर का या ट्यूशन फीस का वो आपको मिलेगा updgemi.co.in, updgmi डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन .co.in, इस वेबसाइट पे आपको लास्ट ईयर का सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा। फिलहाल अभी ट्यूशन फीसेस यूपी की नहीं आई हैं, लेकिन यूपी में काफ़ी अच्छी रेवोल्यूशन हुआ था इस बार नीट यूजी की काउंसलिंग पे कि यूपी की ट्यूशन फीस ज़्यादा नहीं है। यूपी को काफ़ी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा ये है। यूपी में पहले क्या होता था कि हॉस्टल का पैसा बहुत ज़्यादा ले लिया जाता था। हॉस्टल के नाम पे 6-6 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए तक ले लेते थे मेडिकल कॉलेज वाले, और सिक्योरिटी के नाम पे 20-20 लाख रुपए तक ले लेते थे। लेकिन इस चीज़ पे यूपी गवर्नमेंट ने रोक लगाई थी और सिर्फ अब नॉर्मल ट्यूशन फीस पे ही कॉलेज एडमिशन ले रहे थे, और जो नॉर्मल हॉस्टल लेता है 2 लाख रुपीज़, 1.5 लाख रुपीज़ का हॉस्टल और 3 लाख रुपीज़ के आसपास की सिक्योरिटी। तो हॉस्टल सिक्योरिटी का नोटिफिकेशन फ़िलहाल तो अभी अपनी अपनी वेबसाइट पे कॉलेज लोग ने डालना शुरू कर दिया है, लेकिन आपको वो नोटिफिकेशन देखना है जो यूपी गवर्नमेंट लॉन्च करती है, और यूपी गवर्नमेंट की तरफ से जो नोटिस आएगा वो UPDGME की वेबसाइट के ऊपर आएगा। तो होपफुली विद इन अ डे और 2 UPDGME अपनी इस साल की ट्यूशन फीसेस को रिलीज़ कर देगा। 2 कैटेगरी के कॉलेज आते हैं यूपी में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर, वन इज़ नॉर्मल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, वन इज़ माइनॉरिटी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। 5 माइनॉरिटी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, एरा मेडिकल कॉलेज, इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज, कैरियर मेडिकल कॉलेज, FH मेडिकल कॉलेज और थिखानगढ़ महावीर मेडिकल कॉलेज जो कि जैन माइनॉरिटी का है। इनकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, 25 से 28 लाख रुपए के पास में रहती है। और बाकी अगर आप बात करते हो कि बाकी जो कॉलेज की बात करते हैं यूपी की, तो उसकी फ़ीस ट्यूशन फ़ीस ज़्यादा नहीं है यूपी की। अगर आप देखते हो तो फ़ीस काफ़ी ईजी है यूपी में। जैसे हम देखते हैं हिंद मेडिकल कॉलेज की जो ट्यूशन फ़ीस है वो 24,37,000 एनुअली, रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज की 22 लाख रुपीज़ एनुअल फ़ीस है, राम मूर्ति मेडिकल कॉलेज की 24,84,000 एनुअल है, सरस्वती मेडिकल कॉलेज की 20 लाख से भी कम फीस है, 19,13,000, मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज की 22 लाख रुपये फीस है, 22 लाख रुपीज़, शारदा मेडिकल कॉलेज is having a tuition fees of 24 lakh rupees, and Subharti Medical College Meerut is having a tuition fees of 13 लाख रुपीज़ माय डियर फ्रेंड्स। तो अगर एक्स्ट्रा जो चीज़ें यूपी चार्ज कर रहा था पहले, यूपी के मेडिकल कॉलेज जो चार्ज कर रहे थे वो एक्स्ट्रा चार्जेस हट जाते हैं, तो यूपी इस बार काफ़ी अच्छा स्टेट होने वाला है। आपका डीम यूनिवर्सिटी के बाद सबसे ज़्यादा सीट आपको यूपी की काउंसलिंग में देखने को मिलेगी। यूपी का रजिस्ट्रेशन आज स्टार्ट हो चुका है, तो यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे upne.gov.in के ऊपर आप जाके यूपी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए 2 लाख रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट जाएगा, और फॉर द गवर्नमेंट के अंदर तो स्टेट वाले ही बच्चे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके अंदर सिक्योरिटी अमाउंट 30,000 का 25,000 रुपीज़ का जाएगा। तो ये स्टेटस हमारा यूपी का चल रहा है। 17 से लेकर 23 तक रजिस्ट्रेशन चलेगा। रजिस्ट्रेशन आपका ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन ही आप लोग को सिक्योरिटी पेमेंट करना है। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट 24 को आ जाएगी, चॉइस फिलिंग 27 से 38 तक होगा, और 4 मई को यूपी का रिजल्ट आ जाएगा। सो दिस इज़ अबाउट यूपी। और यूपी के बाद फिर हम 22nd स्टेट पे आ जाते हैं, जो कि हमारा है उत्तराखंड मेडिकल कॉलेज। उत्तराखंड स्टेट, उत्तराखंड में 2 बहुत ही अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आते हैं, दोनों देहरादून के अंदर पढ़ते हैं। दोनों कॉलेज काफ़ी अच्छे हैं। जॉली ग्रांट मेडिकल कॉलेज, जिसको हिमालयन मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता है, और दूसरा कॉलेज है श्री गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज देहरादून, जिसको SGRM मेडिकल कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। आउटसाइड स्टूडेंट्स के लिए एक ओपन स्टेट है, अदर स्टेट के लिए ओपन रहता है। बाहर के उत्तर प्रदेश भी ओपन स्टेट है, उत्तराखंड भी ओपन स्टेट है। अदर स्टेट के लिए यहाँ पे ट्यूशन फीस आपकी 22 लाख रुपीज़ एनुअल होने वाली है। तो हम देख सकते हैं अराउंड 66 लाख रुपीज़ का कंप्लीट पैकेज बैठेगा यहाँ पे। तो जो मिड रैंक के ऊपर बच्चे बैठे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा स्टेट है, जिनका रैंक 30,000, 25,000, 20,000 के आसपास है, 18,000 है। उत्तराखंड इज़ अ गुड प्लेस टू डू अ काउंसलिंग फॉर यू गाइज। तो उत्तराखंड में आप लोग काउंसलिंग कर सकते हो। और उत्तराखंड के जो स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए ट्यूशन फीस है दैट इज़ समथिंग अराउंड 17.6 एज आई थिंक सो। उसमें से 26% कम हो जाता है, यानी कि 22 लाख की जो फीस है इसमें 26% कम हो जाता है। तो अंडर 18 लाख रुपये की फीस स्टेट कोटा की, और 22 लाख रुपीज़ की फीस इज़ फॉर द आउटसाइडर स्टूडेंट्स। सो उत्तराखंड इज़ ऑल्सो ओपन स्टेट, और यूपी ने निकाल दिया। यूपी और उत्तराखंड की काउंसलिंग पैरेलल टू पैरेलल चलती है। तो आई थिंक विद इन 2-3 डेज उत्तराखंड भी अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल देगा और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इस बार को स्टेट को अपने प्रोविजंस को रिवाइज करना पड़ रहा है, सब लोग को ऑनलाइन काउंसलिंग में आना पड़ रहा है, तो दे हैव टू अपडेट देयर वेबसाइट्स ऑल्सो, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बट काउंसलिंग पूरी तरह से स्टार्ट हो चुकी है, पूरी तरह से रिज्यूम हो चुकी है। सो जो भी स्टेट रह गए हैं, जैसे कि कर्नाटक रह गया है, उत्तराखंड रह गया है, बिहार रह गया है, तेलंगाना रह गया है, आप सभी को भी 1 वीक के अंदर 100% आप लोग की भी काउंसलिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। एंड कमिंग टू द लास्ट स्टेट विच इज़ वेस्ट बंगाल।
तो वेस्ट बंगाल को अगर हम ऊपर बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल में रजिस्ट्रेशन हो चुके थे, लॉकडाउन स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ का पेंडिंग है, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन होता था, तो अब यहाँ पे काउंसलिंग रिज्यूम होगी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से स्टार्ट होगा, जिसको टेक्निकल फॉर्म में स्कूटनी बोलते हैं काउंसलिंग की डेफिनेशन में। तो अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर चॉइस फिलिंग होगी। ये भी एक ओपन स्टेट है वेस्ट बंगाल। केपीसी मेडिकल कॉलेज जादवपुर जो कि कोलकाता के अंदर पड़ता है, यहाँ पे बाहर के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड ट्यूशन फीस इज़ ऑल्सो वेरी अट्रैक्टिव, समथिंग अराउंड 50 लाख रुपीज़ एज अ होल पैकेज। तो ये हमारे 23 स्टेट्स हैं इंडिया के डिफरेंट के। इन 23 स्टेट के बाद 2 यूनियन टेरिटरी भी हैं, जम्मू एंड कश्मीर एंड पौंडीचेरी। तो पौंडीचेरी के बारे में तो बच्चों को पता होगा कि 21 लाख रुपीज़ की फ़ीस थी, ओपन स्टेट था, रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। चॉइस फिलिंग का आज लास्ट डे है, तो स्टूडेंट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था आज अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो, अगर अभी तक आपने पौंडीचेरी की चॉइस फिलिंग को नहीं किया है। तो ये हमारा स्टेटस है पौंडीचेरी का। और कमिंग टू द जम्मू एंड कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं, आप लोग की मेरिट लिस्ट आ चुकी है और अब मेरिट लिस्ट दोबारा से काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो चुकी है और अब आप लोग का जो फर्दर प्रोसेस है उसमें आप लोग चॉइस फिलिंग करेंगे एंड चॉइस फिलिंग करने के बाद फिर आप लोग का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। अदर स्टेट के बच्चे जम्मू कश्मीर में जा नहीं सकते हैं। तो ये हमने देखा सारा सब काउंसलिंग का प्रोसेस। वैसे लास्ट ईयर अप्रैल में ही हमारा डीएनबी की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन इस बार ड्यू टू द कंडीशन गोइंग इन द कंट्री डीएनबी की काउंसलिंग थोड़ा सा शफल हो चुकी है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये बाकी के स्टेट आने के बाद हम देख रहे हैं कि वी आर सिटिंग ऑन 17 ऑफ अप्रैल आउट, सो टेक अ टाइम ऑफ मैक्स टू मैक्स 2 वीक फ्रॉम ईयर। तो मोस्ट प्रॉब्ली आप समझ सकते हो कि मई के फर्स्ट वीक से डीएनबी की भी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। डीएनबी की भी काउंसलिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है फ्रेंड्स। लेकिन और लास्ट ईयर आप देखते हो तो डीएनबी में अराउंड 2300 सीट थी। इस बार डीएनबी डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड में 4000 से ऊपर सीट चली गई हैं। और काफ़ी सीट्स ऐसी हैं जो 6 ईयर का प्रोग्राम है, उसको भी काफ़ी बच्चे नहीं लेना चाहेंगे, तो इसमें भी आपको हाई रैंक पे सीटें मिल सकती हैं। और पैथो के लिए भी अगर आप लोग जाना चाहते हो तो काफ़ी हाई रैंक पे पैथो उधर मिलेगा। अगर कोई बच्चा इधर 10 लाख 12 लाख पैथो की फ़ीस नहीं दे पा रहा है तो आप हाई रैंक पे डीएनबी से जाके पैथो को ले सकते हो। बाकी आप डीएनबी की काउंसलिंग का लास्ट ना पूछो कि कहाँ तक जाने वाला है, एक रूटीन वे से काउंसलिंग का प्रोसेस फॉलो करेंगे कि जो सामने अभी चल रहा है उसमें आप देखो कि व्हाट यू कैन डू द बेस्ट ओवर हेयर। उसके बाद डीएनबी की काउंसलिंग आ रही है, डीएनबी में आप सभी लोग रजिस्ट्रेशन कराइए जिनको सीट नहीं मिली है और उसकी चॉइस फिलिंग करिए। राउंड नंबर फर्स्ट में सीट मिल जाती है, दैट्स वेरी गुड। अगर इनकेस राउंड नंबर फर्स्ट में सीट नहीं मिल पा रही है तो आप एनालिसिस करिए कि लास्ट कहाँ पे क्या फिनिश हुआ और मेरी रैंक अभी क्या है, उस हिसाब से चीज़ों को लेकर चलिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज की डेट में ये है कि अभी तक जो काउंसलिंग थी राउंड नंबर फर्स्ट में उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राउंड नंबर 2 के बाद आप लोग को अपनी पेनल्टी को बहुत ध्यान में रखना है। तो अगर आपको सीट मिल रही है तो सीट अगर आप छोड़ रहे हो तो उससे पहले आपको उस सीट को चारों एंगल से देखना है कि ये सीट मैं छोड़ रहा हूँ, कहीं इन फ्यूचर हमको प्रॉब्लम ना हो, मैं बाकी काउंसलिंग में प्रॉब्लम ना करे, डिबार ना हो जाऊँ मैं काउंसलिंग से, या ये सीट छोड़ना क्या सही बात है कि नहीं है। तो यू हैव टू एनालाइज द थिंग्स वेल, बिकॉज हर साल ऐसा होता है। हम भी काफ़ी बच्चों की जो काउंसलिंग करते हैं, स्टूडेंट आर नॉट सेटिस्फाइड, उनको एक सीट मिलती है लेकिन उसके बाद भी वो काउंसलिंग करते जाते हैं। तो आपको देखना है, इफ़ यू हैव गॉट अ डिसेंट सीट जो आपको लग रहा है कि ठीक सीट मिल गई, अच्छा मेडिकल कॉलेज है, इट इज़ नियर टू माई लोकेशन, कॉलेज इज हैविंग अ साउंड रेपुटेशन, अच्छा क्लिनिकल डिपार्टमेंट है, सब कुछ सही है, तो आपको उस सीट को लेके कंटिन्यू कर लेना ही ज़्यादा बेटर चीज़ है। तो ये हमें देखा सारा अपडेट्स ऐसा है काउंसलिंग का कि ये डेली बेसिस पे चेंज होता रहता है। तो आप लोग काइंडली हाफ एन आवर से 45 मिनट्स लगते हैं, एक बार एक रिकॉर्ड बना लिए, सारी वेबसाइट अपने पास रख ली और अपना जो आपने टारगेट करके रखा है डेली बेसिस पे आप उसको चेक करते रहेंगे तो आपको सारा खुद से ही आप अपडेट रहोगे कि कहाँ पे क्या चीज़ चल रहा है। तो ये सारा डाटा आपके सामने है, इस पे से आपको फिल्टर करना है कि कौन से बेस्ट स्टेट है जहाँ पे हम काउंसलिंग करें। एंड स्टिल यू आर फाइंडिंग द डिफिकल्टीज इन ऑर्डर टू डू द काउंसलिंग एंड यू आर नॉट एबल टू फाइंड अ कॉलेज अकॉर्डिंग टू योर रैंक एंड ऑल। सो इन दैट कंडीशन यू आर मोस्ट वेलकम टू रजिस्टर विद EduAccess. You can take our mentoring services. We and our team will help you out that how you have to approach on the basis of your rank and your category कि आपको बेस्ट मेडिकल सीट मिल सके जो आपकी रैंक पे डिजर्व करती है थ्रू द काउंसलिंग एक्टिविटीज़ फ्रेंड्स। So this is all for today friends. Thank you so much for giving your valuable time. Thank you so much friends.